ये दुनिया वालों को भी समझाना है। हमारे विषय क्या है? 4 विषय: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये 4 विषय है, दूसरों को भी समझाना है कि योग क्या है, ज्ञान क्या है। दुनिया में साधु संत बैठते हैं, लंबा चौड़ा प्रवचन करते हैं, और 1 घंटे के प्रवचन में 4 भजन होंगे, 4 कहानियां होंगी, थोड़े कटाक्ष होंगे, कुछ राजनीति के कटाक्ष होंगे, और घर गृहस्थी के चुटकुले होंगे, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ व्यावहारिक बातों पर प्रकाश डालेंगे। परंतु वहां योग की चर्चा नहीं होती है। आजकल तो योग को योगा को ही योग कह देते हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया है। वो स्पष्ट के लिए कभी कभी बाबा ये कहते, जैसे कि हम थके हुए हैं, शरीर से थके हुए हैं, तो परमधाम में बुद्धि को नहीं ले जा सकते, और शरीर नहीं बन सकते, तो बाबा कहते ठीक है, ज्ञान का मनन चिंतन किया ना, मनुष्यों के द्वारा कही गई बातों को चिंतन किया तो व्यर्थ चिंतन हो गया, तो भगवान के द्वारा कही गई बातों का चिंतन, चलो ये भी योग है। इस तरह से बाबा कह देते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो योग तो है बिल्कुल संकल्पों से एकदम परे, 5 तत्वों की दुनिया से बिल्कुल परे जाने की चीज। तो हम 2 मिनट समय देते हैं। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट आप लिखे, बीच में लाइन बनाएं, और एक तरफ ज्ञान क्या है, दूसरी तरफ योग क्या है, दोनों के पैरेलल क्या क्या हो सकता है। 2 मिनट समय है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी हमेशा कॉपी पेन लेके बैठे, तो क्लास वर्क करने में आसान होगा। स्टॉप। किसने कितने पॉइंट लिखे? 5। दोनों में 5-5। अच्छा ठीक है। और किसने 4 लिखे? आपने? किसने 4? ठीक है। हाँ, आपने कितने लिखे शांतिनाथ भाई? 2-3 का पाठ हुआ। अच्छा ठीक है। दीपेश भाई? अब नहीं लिखे? अरुण भाई हो गया? अब
3। अरुण भाई योग में 3 है, ज्ञान में 2। आप बताइए। ज्ञान और योग का विश्लेषण कैसे? नहीं, कितनी पॉइंट लिखी कंट्रास्ट में, कितनी पॉइंट लिखे? और बहनों ने देखिए, अच्छा है ना बाबा ने ये। हाँ बताइए ममता भाई। ज्ञान में 2 पॉइंट लिखे और योग में 3 लिखे। अच्छा, आप योग में 3 लिखे, ज्ञान में 2 लिखे। एक पॉइंट। और किसी ने कुछ? 2 पॉइंट। अच्छा, आप बताइए नितिन को। 1 पॉइंट लिखे। हालांकि 2 मिनट बहुत है। अगर 2 मिनट कहे कि सोमान लिखो तो कितने लिख देंगे? मुरली के, साकार मुरली के अंदर ही इतने सारे विषय है। जैसे परम धाम के नाम है, कितने सारे नाम हैं। सुख धाम के कितने नाम हैं। इस साकार दुनिया के कितने नाम हैं। लिस्ट उसकी अपने पास होनी चाहिए। जब जब दुखों की लिस्ट निकालो, बाबा ने कहा दुखों की लिस्ट निकालो, लिस्ट होनी चाहिए कितने तरह से दुखी है। अगर आपस में बैठकर अपने अपने दुख की ही लिस्ट बनाए तो भी बहुत हो जाएगा कि मुझे इस बात में फील होता है, मुझे इस बात में दुख होता है। सबकी अलग अलग है। हाँ, किसी ने जूते चप्पल बाहर खोले और किसी ने आके उसके जूते चप्पल को साइड करके अपना जूता चप्पल लगा लिया, थोड़ी सी फीलिंग हो जाएगी कि नहीं होगी। कपड़े किसी ने सुखाए हैं, दूसरे ने आके उसके कपड़े को साइड कर दिया, अपना कपड़ा फैला दिया। दुख देने के कितने तरीके हैं और दुख लेने के भी कितने तरीके हैं। किसने अपनी बाल्टी में कपड़े रखे हैं कि धोएंगे और दूसरे को बाल्टी की जरूरत पड़ी पलट दिया कपड़ा, अपना कपड़ा रख दिया। तो छोटी छोटी बातों में बहुत सारी बातें हैं। रसिया में बहुत सारी फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन लाइन लगना पड़ता है। उसमें भी चेहरा उतरा हो, क्यों? लाइन लग के मिलता है। भाई कमाना तो नहीं पड़ता आपको। तो दुखी होने के 50 बहाने, 100 बहाने हैं। तो बाबा ने कहा है ज्ञान और योग का कंट्रास्ट बच्चे भी नहीं समझते। राइट है, क्योंकि बच्चे लिख नहीं पाए 2 मिनट में भी। कईयों के तो पन्ने पलट के पन्ने को सेलेक्ट करने में, इसमें लिखे कि उसमें लिखे। कईयों को लाइन बनाने में ही टाइम लगा है, देख रहे थे सारे सामने से। तो आज की मुरली सारी सुने। ज्ञान अगर विरित है तो योग क्या है? योग क्या है? लॉ है। जिस भी चीज में हम प्रकाष्ठा चाहते हैं, ऊंचाई तक ले जाने का साधन। जैसे मान लीजिए आप, एक छोटी सी बात है, अगर हमने ट्रेन खरीद ली, लेकिन अगर ज्ञान ट्रेन है तो योग क्या है? ड्राइवर है। बिना ड्राइवर के अपना सिर कुटते रहिए, उससे ट्रेन कहीं चलेगी नहीं। अगर ज्ञान ट्रेन है, कार है, तो योग पेट्रोल है। बिना उसके पेट्रोल के, अगर घड़ी, अगर ज्ञान है तो योग उसका बैटरी है। इस तरह से आप बहुत सारे कंट्रास्ट से अपने आप को ये बात समझा सकते हैं। ज्ञान भोजन है तो पचाने का काम उसका योग करेगा, क्योंकि बिना योग के हम धारणा ठीक से नहीं कर सकते। बिना बाबा से शक्ति लिए हम उसकी धारणा ठीक से नहीं कर सकते, गुणों की धारणा भी नहीं कर सकते। नॉलेज बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, ये गुण है, ये से ये फायदा है, ऐसे सभी लिख सकते हैं। हमारे जीवन में भी दोनों चीजें चाहिए। कई बच्चे, आज सवेरे भी मैंने जिक्र किया, सवेरे की मुरली में भी, कि कई बच्चे योग के प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्ट रहते हैं। योग का प्रोग्राम होगा ना, एकदम समय निकाल कर घंटों बैठेंगे आकर। अखंड योग भी होगा, 4 दिन तक भी लगातार आते रहेंगे, लेकिन ज्ञान के लिए रोज कहेंगे मुरली में आने की फुर्सत नहीं है। और फिर कई बच्चे अगर 7:30 की बजाय 8 बजे भी योग रखे, मुरली रखे, तो फिर कितने बजे आएंगे? 8 बजे तक। हाँ, 8:15 तक, ठीक बोले। क्यों? योग तो बाबा ने कहा ना, चलते फिरते भी कर सकते हो। अरे कर सकते हो, लेकिन करते कि नहीं करते हैं? आज बाबा ने अच्छी तरह से कहा, कई बच्चे जिनका योग बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे नहीं, सब बच्चों के लिए बाबा ने कहा। क्योंकि समय इतना कम है और माया तेजी से प्रबल बनती जा रही है। परिस्थितियां ऐसी है जो एकाग्रता से बैठकर सुन नहीं सकते। ऐसे समय में
अगर हमारा अटेंशन ज्ञान और योग दोनों में से किसी से भी ऊपर हुआ तो आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। योग की विधि सीख कर कहीं घर बैठ जाते हैं, नए नए भी हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों? लालच जला दिए, एक कमेंट्री लगा दिए, बस हो गया। लेकिन कमेंट्री सुनते सुनते ही जीवन बीता है, परंतु शक्ति तो मिली नहीं। योग का वो टेस्ट आता तो ज्ञान में भी टेस्ट बढ़ता। तो आज जो बाबा ने कहा है सुनिए, और फिर अपने आप को समझाना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। मेरा योग में इंटरेस्ट है या ज्ञान में? कौन कौन समझते ज्ञान में इंटरेस्ट है, वो हाथ उठाइए। अच्छा, जिनका योग में इंटरेस्ट है वो हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, कई योग का दोनों में इंटरेस्ट है। अमृत वेला मिस नहीं होगा। कब तक अपने को समझाते रहेंगे हम थके हुए हैं, हम थके हुए हैं? बाबा ने क्या कहा है? अमृत वेला है। क्या है अमृत वेला? थकावट मिटाने की वेला। आप पढ़ लीजिए 69 की मुरलियाँ, 69 की एक महीने की मुरली पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं बाबा की ये पॉइंट है। मतलब 8-10 मुरली पढ़ी है 69 की, बाबा की ये पॉइंट है। अमृत वेला है, थकावट मिटाने की वेला। वरदानों की वेला तो है ही, लेकिन थके रहेंगे तो वरदान कैसे रहेंगे? बाबा कहते मैं मसाज करता हूँ बदन में, आकर तुम फायदा लो। हम आप जितना थकते हैं, दादियाँ नहीं थकती है, जयंती दीदी नहीं थकती होगी, लेकिन देखिए एकदम जागती ज्योति बनकर अमृत वेला हाजिर रहेंगे। ब्रिजमोहन भाई जी 90 साल की उम्र, यूके में आए थे तो देखा 350 में स्टेज पर, 350 में व्हील चेयर पर। क्या गजब का उन आत्माओं ने ज्ञान समझा है, नहीं तो इतने दूर देश से आए हैं और 20-22 घंटे के सफर करके। क्योंकि प्राप्तियों की वेला वही है, दिन भर तुम्हारा खर्च होता है, प्राप्ति तो उसी समय है, और जब प्राप्ति उस समय कम है तो दिन भर अवस्था कैसे रहेगी? तो दोनों का चाहिए। योग में रिफाइनेस आती है ज्ञान से, ज्ञान भी जरूरी है ताकि हम विघ्नों से बचकर चले। आज की दिन भर कौन सी परिस्थिति आने वाली है, उसका सामना किस गुण और किस शक्ति से करना है, किस ज्ञान के पॉइंट से करना है, उसका इशारा हमें बाबा मुरली में देते हैं। तो रोज के हिसाब से जरूरी है ज्ञान पर भी अटेंशन। हम नहीं कह सकते, बात तो वही है ना, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो चलो हम तो समझ ही लिए, रोज मुरली सुनना जरूरी नहीं। दूसरा, बाबा ने कितनी गुह्य युक्ति रची है बच्चों के लिए, सुनने की क्षमता बढ़ती है मुरली से। 1 घंटा रोज किसी की बात को सुने, दुनिया में सुनने की क्षमता ही तो खत्म हो गई ना। घर में कहेंगे बड़े हमारी नहीं सुनते, बड़े कहेंगे छोटे नहीं सुनते, स्कूल में कहेंगे बच्चा सब हमारी सुनता ही नहीं आजकल, और बच्चा सब कहेगा टीचर लोग खाली अपने पढ़ा के चल जाती है, हमारी बात नहीं सुनती। हर जगह वही बात है, ऑफिस में भी वही बात है। और यहाँ बाबा ने सभी का नियम बनाया, 1 घंटा सुनो। जिसका ज्ञान में इंटरेस्ट है, नए नए भाई बहने आते अपना अनुभव सुनाएंगे, ज्ञान क्लास कराएंगे, मिस नहीं करेंगे कि पता नहीं कौन सी ईश्वरीय महावाक्य किसके द्वारा मेरा कल्याण कर रहे हैं। वही बात औरों ने भी सुनाई होगी, लेकिन उस आत्मा के सुनाने पर वो बात बुद्धि में बैठ जाती, कहती आज मेरे को ये बात समझ में है। वो घड़ी, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो पॉइंट मेरे जन्म पत्र के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमको उसके लिए भी तत्पर रहना चाहिए। तो देखते हैं आज के बाबा के महावाक्य सुनकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो, तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न, बाप का कार्य
प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े। क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे, आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है, अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ, अब आकाश यह है। यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं है। किसको कहा बाबा ने आकाश? कौन बताएंगे? एक तो आकाश वो है और दूसरा रिक्त स्थान। शरीर में जहां जहां रिक्त स्थान है वो भी आकाश है। तब तो कहते हैं ना 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। जब डेथ होती है तो सब चिपक जाता है, उसकी हवा भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा ने आकाशवाणी, तो आकाशवाणी कोई आकाश से थोड़ी कुछ होता है। ये ठीक है साइंस के साधन है, तो एक चीज दूसरे जगह तक जाती है मतलब कि वायु के थ्रू, लेकिन बाबा कहते ये जीव ये मुख आकाश है, जिसके द्वारा बाबा आकर के वाणी चलाते हैं। जिस शरीर के द्वारा वाणी चलाते, जिस मुख के द्वारा, वो आकाश है। बाकी वो तो रहने का स्थान है। आकाश सिंहासन कहते हैं आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में। स्पष्ट हुआ? आकाश तत्व में तो तुम रहते हो। जब भृकुटी में आत्मा है तो वहां भी स्थूल चीजों से तो रिक्त स्थान होगा, तभी तो आत्मा बैठती है ना। है वो छोटा सा स्थान। आकाश तत्व में तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में। उसको ब्रह्म व मह तत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती है। बाप आएगा भी जरूर वहां से। कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी जोत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सजे की औलाद सजे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना। सबकी रावण बुद्धि है, अभी दिखाते हैं। अभी यह तुम ईश्वरीय बुद्धि हो। बाप तुम्हारी बुद्धि का अभी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते। दोनों के पास चाबी है। थोड़ा सा भी अलबेलापन हुआ या थोड़ा सा भी अहंकार हुआ, झट से रावण को मौका मिल जाता है, ताला बंद कर देते। कोई किसी की बात को नहीं समझते तो कहते हैं ना यह तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहां जोत जगाएंगे ना।
प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा तो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अभी कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उसका दीवा जगाते हैं। अब दीवा क्यों जगाते हैं? समझते हैं जोत बुझ जाने से अंधियारा न हो, इसलिए जोत जगाते हैं। कई जगह तो जिसकी डेड बॉडी जहां पर लेटाई थी लास्ट में, उसके सिर के स्थान पर 12 दिन तक दिया जगाते हैं कि उसके वो जो ऊपर गया है भगवान के पास, उसके रास्ते में रोशनी हो, अंधेरा नहीं हो जाए। और कई लोग फिर ये भी मानते हैं हर धर्मों में कि कोई की डेथ हो गई तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोएंगे तो एक एक बूंद तालाब बन जाएगा, उसके रास्ते में विघ्न डालेगा भगवान से मिलने के लिए। यह हर धर्मों में कहा गया है। अब यह जोत जगाने से वहां रोशनी कैसे होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, मैं ज्ञान घृत डालता हूं। यह है समझने की बातें। ज्ञान और योग अलग अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं ना। बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं। अब बाबा कहते इतनी छोटी सी बात समझ करके भी ये नहीं समझो कि बस हमने समझ लिया, इसमें ज्ञान की बात नहीं। यह तो बाप और बच्चे हैं। बाप जानते हैं यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान का तो विस्तार है। कई उसी में अलबेले हो जाते हैं। बस आएंगे कोर्स करने, आत्मा परमात्मा समझ लिया, बस कहेंगे हम समझ तो लिया। लेकिन बाबा कहते इतना ही थोड़ी, बहुत डीप है। देखिए अपने मन को समझना कि मेरा मन, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं बाबा ने 84 जन्म में दी है और क्या क्या कमियां हैं, जो देह भान के कारण, गलत संग के कारण, इंद्रियों के आकर्षण के कारण मेरे अंदर क्या क्या कमियां आई है, जो कमियां ही मेरे पुरुषार्थ में बाधक है, उसको भी समझना, यानी अपने को समझना भी ज्ञान है। दुनिया में कहा जाता है जो अपने को समझ ले उसको किसी भी चीज के समझने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना विस्तार है कि बाबा की हर मुरली, खास करके अव्यक्त मुरलियां, हर मुरली अपने को समझाने के लिए है। कितना विस्तार है। और जब अपने को समझने लग जाते तो बाबा को भी समझना, बाबा को भी पहचानना आसान हो जाता, ताकि उस अनुसार उस श्रीमत पर चल सके। तो इसलिए बाबा कहते केवल इतना सा समझ के निश्चित नहीं हो जाओ। यह तो कॉमन बात है, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है। अब टीचर पढ़ाता है, बोलता देखो होमवर्क नहीं करेगा ना तो तुम ये डंडा याद रखना। इसका मतलब क्या होगा? डंडा याद रखने से होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये होमवर्क होमवर्क करने का अटेंशन जाएगा कि अगर नहीं याद किया तो डंडा बरसेगा। तो बाबा कहते केवल मुझे याद करो, ये पढ़ाई थोड़ी है। पढ़ाई का तो विस्तार बहुत है। तुम खुद जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कोई कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे साथ योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मरते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु वह भक्ति मार्ग की रस्म ऐसे नहीं
कि हमारे कहने से भक्ति मार्ग कोई बंद हो जाएगा। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं, यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं कि जो जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं जो ज्ञान देता हूं किसी के माध्यम से देता हूं। अब उस माध्यम को नहीं याद करो कि उस टीचर ने मुझे ज्ञान दिया, देने वाले को याद करो ताकि बुद्धियों उधर अटैच ना हो जाए। जिस माध्यम से दिया वो आज है कल नहीं है। कल शरीर छोड़ दे तो जिसका माध्यम के प्रति ध्यान था उसकी तो स्थिति ऊपर नीचे होगी। तो वो है ज्ञान को समझने में, परिपक्वता लाने में वो बाबा की श्रीमत की मर्यादा है कि जो भी कोई ज्ञान देता है वो ईश्वरीय प्रसाद है। प्रसाद को बांट के खाया जाता है, प्रभु प्रसाद है। लेकिन प्रसाद किसका है? प्रसाद किसका है? बाबा का है। तो ज्ञान जो भगवान ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को समझना वो ज्ञान है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे करता है, उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक और यह है पारलौकिक बात। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई ना। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। कितना छोटा सा बच्चा थोड़ा दिन में ही पहचानना शुरू कर देता है। अपरिचित कोई गोद लेवे ना, कितना चिल्लाना शुरू करेगा, और परिचित को देखते ही हाथ पैर मारने लग जाएगा, उसके तरफ आने की कोशिश करता है। भले वो बोलता नहीं भी है, इतना पहचानता है। और कोई कोई बच्चे तो पिछले जन्म के संस्कार वाले होते हैं। अगर दैवी परिवार वाले होंगे, सफेद ड्रेस देखकर वो खुश हो जाते हैं, रोना ही बंद कर देते हैं। लाल लाइट देखकर रोना ही बंद कर देते हैं। और कई बच्चे तो सफेद ड्रेस देखकर डर भी जाते हैं। तो ये भी आत्मा को स्मृति रहती है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बहुत सहज। तो बाबा कहते हैं फिर भी कितनी बातें तो बच्चे भूलते हैं ना। तब तो लिखने में ज्ञान योग का कंट्रास्ट समझ में नहीं आया ना। ज्ञान तलवार है तो योग क्या है? ज्ञान भोजन है तो योग क्या है? अग्नि है। ऐसे से कंट्रास्ट बहुत मिलेगा। बाबा कहते हैं ज्ञान को नहीं, सॉरी, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं। अब बताइए बाबा ने क्या पूछा होगा? परंतु बाबा को याद नहीं करते। और बताइए बाबा ने क्या पूछा होगा? योग में नहीं रहते। योग में नहीं रहते। और बताइए। वो भी ठीक है, हो सकता है वे मुरली के पहले आधा घंटा योग करते हो, अमृत वेले से भी योग करते हो, फिर भी बाबा और कहते हैं। एक बार 15 नवंबर के आसपास कोई साल में मुरली चली थी, जिसमें बाबा ने कहा था बाप दादा की 2 आशा है। दादी जानकी जी आगे बैठी थी, कहती बाबा की कभी आशाएं पूरी नहीं होती है, बाबा की तृष्णाएं कभी नहीं पूरी होती, और आशा है और आशा है। तो अभी जो बाबा कहते ठीक है आप योग में बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते अगर ज्ञान है तो बाबा पूछते हैं। मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते, बताइए क्या पूछा बाबा? मुरली तो हर एक सुना सकता है ना, आप लोग भी सुना सकते हैं कि नहीं? सुना सकते हैं ना? बेबी भाई सुना सकते हैं कि नहीं? सुना सकते हैं ना कि? अच्छा, अब दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, सुनाने वालों से ही पूछते हैं, सभी सुना सकते हैं ना, इसलिए और सुनाते ही हैं। बाबा पूछते हैं बताइए क्या पूछा होगा? बाबा खूब 100% संतुष्ट,
बच्चों के पुरुषार्थ से? योग में हाँ? कमी, हम्म? योग में कमी है बाबा। बताइए और बताइए क्या पूछा होगा बाबा ने? गेस तो कीजिए क्या पूछा होगा बाबा ने? बाबा बोलते ज्ञान तो सुनाते हो, तुम अपने ज्ञान धारण करते हो। अच्छा ठीक है, ये पूछा होगा। और बताइए। बच्चे योग करते हैं। हम्म? बच्चे योग मान लीजिए बाबा पूछते हैं ज्ञान धारण करते हो तो कहेंगे बाबा पुरुषार्थी है, कभी कभी भूल हो जाती है, बाकी करते तो है। ठीक है, और बताइए। हम्म? मंथन नहीं करते, ठीक है। अब बाबा ये भी कहते बिना मुरली हाथ में लिए वो घंटों क्लास करा सके तब टीचर है। खाली मुरली पढ़ के सुना देना नहीं, बिना मुरली के भी घंटों क्लास करा सके। सुनाते लेकिन अभी देखिए बाबा ने कहा है, बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। इसमें कितने पास है? इसमें कितने पास है? हाथ उठाएंगे। बाबा ने कितना एक्यूरेट कहा, याद का चार्ट लिखो। आज बहुत अच्छा सा चार्ट कौन बना के दिखाएंगे? ठीक है, कब तक, कितने बजे तक? शाम तक। शाम क्यों? 1 घंटे में बन सकता है। शाम के चक्कर में फिर हमको भूल जाएगा, हम रिमाइंड नहीं कराएंगे। हाँ? पूरा दिन का ना चार्ट बनाए। नहीं नहीं, चार्ट बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन चार्ट बना के दिखाए ताकि औरों को दे सके। उसकी कॉपी बना के उसको जेरोक्स करके कम से कम भी 30 दिन का कॉपी बनाकर दे सकते हैं जिसको चाहिए। इस महीने बाबा ने बहुत सारी चीजें कही। पाप और पुण्य क्या है वो भी है। पाप पुण्य वाली मुरली भी अगर ले, उस दिन की मुरली से पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि कितने बजे उठे, कितने बजे योग में बैठे, वो तो कोई भी लिख देगा, लेकिन वो भी नहीं लिखने देती है ना माया। वो भी लिखने नहीं देती है। कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, अच्छा से ग्राफ बना के लिखेंगे, अलग डायरी लेंगे तब लिखेंगे, बस बाद में माया फिर बुला देती है। जैसे हमने देखा ना अभी योग और ज्ञान का चार्ट, कई पन्ना सेलेक्ट करते करते इधर लिखे इधर लिखे, तब तक सेकंड बीत रहा है। तो ये सुविधा करने से कुछ लोगों को पुरुषार्थ करने में इजी होगा। फिर जो महीने का चार्ट लिखा है उसको प्राइज मिलेगी। तो ये लिखना है। मैंने पाप तो नहीं किया, बात तो ये है ना, क्योंकि सूक्ष्म पाप हमें बाबा की श्रीमत को फॉलो करने में रुकावट डालते हैं। सूक्ष्म पाप ऐसे मना नहीं करेंगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, अलबेलेपन कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, याद तो है, 3 दिन का चार्ट याद है, चौथे दिन लिख लेंगे बस। फिर माया पीछे का ढक्कन खोल के दिमाग का वो स्लीप ही निकाल लेती जो हमने सोचा है कि इस बात पर पुरुषार्थ करेंगे। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने के बाद इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच्य याद में सब बच्चे बहुत कच्चे। बाबा ने एक लाइन कह दिया, सब बच्चे बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। योग से ही विकल्प विनाश होते हैं। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है। ये है मुख्य याद कि विकल्प विनाश होते हैं और कर्मेंद्रियां शांत हो, संस्कारों में परिवर्तन हो, तब कहेंगे योग है। खाली लालच जला के बैठे कहेंगे हम योग करते हैं नहीं। इसलिए बाबा ने कहा याद में बच्चे कच्चे। संस्कार क्यों नहीं बदलते? रियलाइज क्यों नहीं होता मेरे अंदर कमी, मुझे ठीक करना है। मेरी कौन सी कमी के कारण मेरी अवस्था ऊपर नीचे होती है? हम दोस्त दूसरों को देते उसके कारण उसके कारण। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देव भी याद ना आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो, क्योंकि ईश्वर के साथ योग लगाते हो। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे, बाबा पीछे लगा, कई तो योग में बहुत कच्चे, बिल्कुल याद ही नहीं करते। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है
सबकी सजा खाएंगे। भयंकर होती है सजा भाई। कोरोना के समय कितनी कड़ी सजा थी। कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। कहाँ बैठे और डेड बॉडी भी कहाँ फेंकी गई। कितना उस आत्मा को तकलीफ होगा। और जीते जी भी कोई घर वाला भी कुछ नहीं रहा। मतलब दीवार ही दिख रही है उसको। कितना मतलब मन में एक डिप्रेशन होगा कि सचमुच कोई संसार में मनुष्य है। थोड़ी सी तकलीफ होती है, घर वाले आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, सिर सहलाने के लिए, पकड़ के चलाने के लिए। और इतनी बुखार में दीवार के ठोकरे खाकर गिरते पड़ते, बाथरूम तक जाते, उठ के पानी पीते, दवा लेते। सोचिए कितनी भयंकर वो धर्मराज के सजा का दृश्य था। और मोबाइल हाथ में, वीडियो से घर वालों से बात हो रही है, उधर वो रो रहे, उधर ये रो रहे। सोचिए क्या हालत है। और इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, अब मेरा ट्रीटमेंट कैसा होगा, मेरे को ये सिम्टम आ गया, अच्छा अब ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा। चारों तरफ से धर्मराज के डर। इसलिए बाबा कहते अटेंशन दो इस बात में, अलबेले नहीं बनना। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तो बहुत अलग है, योग बिल्कुल नहीं है। अभी सुनते कौन सा वायरस झारखंड में आया है। ये सब वैसे तो देखा जाए ये सभी दवा की कंपनी का बिजनेस है और कुछ नहीं है। दवा की कंपनी का बिजनेस है। हल्दी एंटीबायोटिक है, नारियल पानी एंटीबायोटिक है। 1 गिलास पानी में, नॉर्मल पानी में 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, सभी को लेना चाहिए। हम लेते थे विष्णुपुर में, यहाँ छूट गया। रोज लेना चाहिए। और जिसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो 2-3 बार दिन भर में ले तो भी अच्छा है, या कोई सप्ताह में 1 दिन दिन भर इसी पर रहे तो भी अच्छा है। सारा अंदर का बैक्टीरिया जो भी होगा खत्म होगा। कच्चा हल्दी बेटर है ना, जो अदरक कच्चा तो बेहतर है, या तो फिर जो बाहर ऑर्गेनिक हल्दी आती है वो भी ठीक है, और नहीं तो जो मसाले में वो भी नुकसान नहीं करे ना से तो हाँ ठीक है। तो ये हल्दी अच्छी चीज़ है। और नहीं तो फिर बॉडी वेट के हिसाब से उतना ग्लास नारियल पानी। अब 60 kg है तो 6 गिलास नारियल पानी, हल्दी पानी ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो अदरक, कच्ची अदरक 25 ग्राम और 25 ग्राम नीम का पत्ता, अदरक को कूट के और नीम के पत्ते उसमें मिला के उसको उबाल के उसकी भाप ले, पूरा लंग्स खुल जाएगा। इतना अच्छा आपको सांस लेने में सहजता होगी। ये करें। और तीसरा, जैसे कोरोना काल में भी किया था कि थोड़ा सा अजवाइन, उसमें 2-3 लौंग और थोड़ा सा कपूर का डली, उसकी छोटी छोटी पोटली बना के रखे, कपड़े की पोटली, पतले कपड़े की, और उसको आप छोटे से प्लास्टिक के पाउच में रखें, बीच बीच में सूखते रहे, कोई वायरस नहीं आएगा। और फिर भी अगर बुखार हुई हो तो 1 दिन भर पूरा, कोई भी तकलीफ होती है, सबसे पहला इलाज है उसका उपवास। तो बुखार होती है, खाना बिल्कुल बंद। जितना बॉडी वेट है, 60 kg है तो 6 गिलास नारियल पानी और 6 गिलास खट्टा जूस माना संतरे का जूस या मौसमी का जूस या अनानास का जूस, बारी से 1 गिलास लेंगे दिन भर में। कम नहीं लीजिए, तभी वो मेडिसिन कहलाएगा। कम लेंगे तो मेडिसिन नहीं होगा। शाम तक आपकी बुखार उतर जाएगी, दोबारा नहीं आवे उसके लिए दूसरे दिन 3-3 गिलास दोनों चीज़ें, और दोपहर में खीरा टमाटर। अब एलोपैथी क्या उल्टी चीज़, वो तो कहेगा ये सब चीज़ नहीं खाओ। खीरा टमाटर कितना, बॉडी वेट इंटू 5, मान 60 kg है तो 300 ग्राम। इससे क्या होगा, विटामिन सी शरीर में जाएगी। कोरोना में विटामिन सी देते थे डॉक्टर और एंटीबायोटिक देते थे। तो ये एंटीबायोटिक तो नारियल पानी है, और विटामिन सी जूस में भी है, टमाटर में भी है, भरपूर है। तो हम लोग नेचुरल क्यों नहीं ले। और फिर शाम को भी उतना ही खीरा टमाटर, पानी मात्रा भरपूर हो जाएगी,
बुखार से अंदर का पानी सारा सोख लेता है। इससे पानी की भरपूरता हो जाएगी, आपको वीकनेस नहीं लगेगा। नहीं तो बुखार ठीक होती है एंटीबायोटिक से, बहुत वीकनेस लगता है। फिर तीसरे दिन 2-2 ग्लास दोनों चीज़ें, नारियल पानी और संतरा जूस, दोपहर में खीरा टमाटर, शाम को दलिया खिचड़ी। कोई सिर दर्द नहीं, कोई वीकनेस नहीं, सब एकदम फिट, आप सेवा के लिए तत्पर हो सकते हैं। विश्वास रखिए ये सब चीज़ों पर, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई गई है और भगवान के द्वारा पकाई गई है धूप में, सूर्य की रोशनी में, और पकाने की इसको जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते ये कोरोना फिर से आया तो ध्यान देना है। ज्ञान की तीख तीख तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुना है? याद है ना कोरोना में यहाँ कई भाइयों को ये तकलीफ हुई, भाई बहनों को सबको, भाई बहनों को सबको, और कोई ने बाहर किसी डॉक्टर से राय नहीं ली, यही सब करके ठीक किया। नहीं तो डॉक्टर लोग जो हॉस्पिटल गया, बहुत कम लोग हैं जो लौट के आए। ये सब दवा की कंपनियों का षड्यंत्र है। लेकिन जिसके जीभ पर कंट्रोल नहीं है वो तो वही करेंगे ना, वो तो वही खाना शुरू कर देंगे। 108 रत्न की कोई चीज नहीं बनाते हैं, बहुत है जो इन बातों को पूरा नहीं समझते। बाबा ने क्या कहा? 8 परफेक्ट बनते हैं, 9 रत्न की महिमा, 9 रत्न की अंगूठी बनाते, 108 की नहीं बनाते कुछ भी। ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह है शास्त्र भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, साधु आदि सबका उद्धार मैं करता हूँ। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। माँ में कब याद करो, यह अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हैं हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह बिल्कुल नहीं समझते। बाप ही आकर सुनाते हैं, अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है जहाँ सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। यह भी कंट्रास्ट में लिखा, किसी ने लिखा था कि नहीं लिखा था। भक्ति है ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है ज्ञान को सुनने में? 63 जन्म भक्ति के धक्के खाते हो और ज्ञान लेने में कितना समय लगता है? जल्दी से बोलिए। 1 सेकंड लगता है। लेकिन बोलने में कितना सेकंड लगा? सोचने में, उत्तर जानने में। यह तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो टाइम का किसी को भी पता नहीं। समझते भी हैं घोर कलयुग है। सारा कलयुग, अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और एक घोर हो जाएगा। इसलिए कहा हुआ है, लोग समझते अभी कलयुग बच्चा है, तो इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। और कुंभकर्ण कब जगता था? कब जगता था? 6 महीने में एक बार। लेकिन वो भी जगह कब? जब उसको भोजन की सुगंध मिली। तो घरों में ऐसे ही लोग हैं ना, 8 बजे के बाद उठते हैं, चाय खोजते हैं आते के साथ में, और फिर खाना खाना शुरू कर बिना नहाए। आज की युवा पीढ़ी की तो और बीमारी है, रात भर जगेंगे और दिन में सोएंगे। नहाना उनके रूटीन में कभी कभी होता है। ऐसा है ना, पढ़ने वाले लोग कभी कभी नहाएंगे, रोज नहाएंगे भी नहीं। कुंभकर्ण की दुनिया है। ज्ञान थोड़ा सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। समझाने के बावजूद भी ना समझे तो हर एक की तकदीर है। कहाँ तो स्कॉलरशिप लेते हैं और कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है।
कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते नहीं है वह क्या पद पाएंगे। याद में न रहने से घाटा बहुत हो जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत है, शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होते, योग के बल से कर्मेंद्रियां शांत होती है। ये सब कंट्रास्ट में आएगा। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको यह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? बाबा ने कहा ना, कर्मेंद्रियां शीतल होती है योग से। केवल ज्ञान की पॉइंट रटे तो फिर अहंकार आ जाएगा, लेकिन योग गहरा होगा तो अहंकार खत्म होगा। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको यह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस जा कैसे सकते? यह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ भी बोलते हैं सो झूठ है। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए कि इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उधरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको यह ज्ञान नहीं है? यह तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया, यह भी भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में बल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। बाबा ड्रिल मास्टर, अमृत वेले से बाबा चक्कर लगाते हैं, हर एक घर में भी और हर एक सेक्टर पे भी, बाबा के कमरे में भी, बच्चों के कमरे में भी, हॉल में भी, सब जगह बाबा चक्कर लगाते हैं। कौन किस पोज में मिलता है, कोई किस पोज में मिलता है, कोई आराम से लेटे हुए मिलता है, कोई सोया रात में कैसे और सवेरे तकिया कहाँ चादर कहाँ, वो भी पोज होती है, जिसको बाबा कहते हैं तमो प्रधान नींद। और कोई बच्चे योग में बैठे भी है तो गर्दन इधर दाएं है या बाएं है, या आगे है या पीछे है, वो भी दयनीय स्थिति में बच्चों को देखते हैं कि बेचारा उठा तो है लेकिन होश हवास है। और कईयों को तो नींद आती है और बगल में कोई जगाया तो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करो, कहेंगे डिस्टर्ब नहीं करो, हम योग कर रहे हैं। क्योंकि वो सेमी नींद जो होती है ना, तो म्यूजिक भी सुनाई पड़ता है, लगता है सुन रहा है, लेकिन पूछ लीजिए कौन सा गीत बजाता नहीं पता, लेकिन लगेगा कि हम सुन रहे हैं। सेमी नींद ये माया की बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल देखिएगा। और कई हैं जो बिल्कुल दाएं बाएं। एक बार तो एक भाई है जिनका नाम छोड़े नहीं लेंगे, मुंह में से मतलब मुंह में पानी डाला गया, पानी में बगल से गिर गया, लेकिन कोई होश नहीं। इसे कहते हैं कुंभकर्ण की नींद योग के समय। कोई माता जी ने पानी डाला, पानी भी साइड से निकल गया। तो बाबा सबका चक्कर लगाते हैं, कोई बहुत अलर्ट होकर बैठते हैं। विदेश वालों को देखे थे, अपने को थप्पड़ लगा रहे बार बार। बाबा जो कहते ना अपने को चाटा लगाओ, अपने को चुट्टी काटो, या बाबा कहते कि सरसों तेल आंख में लगा लो काजल जैसे, तब देखो ना नींद आएगी क्या। अटेंशन तो चाहिए ना कि मुझे योग में नींद नहीं करना है, नहीं तो बस जहाँ लगे थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, थोड़ा सा पैर सीधा किया, दीवार का सहारा लिया, फिर कहाँ पहुँच गया। देखिए पीठ को, किसी को बैक पेन है तो पीठ को सहारा दीजिए, लेकिन नहीं कमर को सहारा दीजिए, पीठ को ऐसे सहारा दिए तो गए काम से, गए काम से। तो बाबा कहते कच्चा योगी नहीं।
योग नहीं तो विकल्प में विनाश नहीं होते, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो, उठते बैठते समझो। क्या कहा होगा बाबा ने? क्या समझो? बाबा देख, बाबा का पूरी नजर हम पर है। आज बाबा ने कहा उठते बैठते समझो, अब यह शरीर छोड़ना है। और अभी अभी किसी से मिसबिहेव किया, अगर वो बात याद रखते रखते शरीर छोड़ देंगे तो किसी की बद्दुआ लेकर जाएंगे। अब ये शरीर छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसी को भी याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र की नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, याद तो बच्चे को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाप समझाते हैं। अभी सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार जरूर चाहिए। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ। क्यों? ब्रह्मा बाबा का शरीर भाग्यशाली रथ क्यों कहलाता? भागीरथ क्यों कहलाता? बताइए। परमात्मा उसमें आते, ठीक है। और बताइए। भाग्य बनाने के निमित्त भाग्य बनाने के लिए, ठीक है। और बताइए, और बताइए। बाबा उस रथ का आधार लेते ब्रह्मा बाबा ने काफी भक्ति की थी, उनको भक्ति को देखते हुए बाबा जो सूर्य तन में प्रवेश किए। ठीक है, और बताइए। बाबा बहुत ध्यान था। भागीरथ ने इस धरती पर गंगा को बुलाया था, तो शिव बाबा भगवान को अपना रथ समर्पित किया, भगवान को अपना रथ समर्पित किया, जिसे अशोक आत्मा का भाग्य बना, इसीलिए पहला भाग्य है। चलिए, और कुछ? ब्रह्मा बाबा से मुंह से ज्ञान गंगा प्रवाहित होता है। और कुछ? बाबा ने कहा है यह है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है, इसलिए भाग्यशाली। बाबा ने मिले हुए भाग्य को कई गुना बढ़ाने के लिए हर सेकंड सफल किया। हम बच्चों को भी तो भाग्य मिला है ना, हम बच्चों को ही बाबा मिला है, माना भाग्य है। बाबा के घर में रहते ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, इतने अच्छे संगठन में रहते वही बड़ा भाग्य है, चाहे वो घर में रहने वाले हो सेंटर पे रहने वाले हो, लेकिन सभी का भाग्य है। लेकिन अब मिले हुए भाग्य को बनाना अपने हाथ में है। जैसे 1 घंटा मुरली सुनते हैं, पूरा एकाग्रता से सुने, अलबेलेपन से सुने, या चुपके चुपके घड़ी देख लिए अभी कौन कितना देर तक बोलेंगे, क्या होगा? अंतर पड़ा ना, क्योंकि नियम प्रमाण सुन रहा है कि पता नहीं आज इतनी लंबी क्यों है, लेकिन लंबी नहीं, हम टाइम से पूरा करेंगे। चलिए ठीक है। तो बाबा कहते इनसे कितनी सर्विस होती है, तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना सकता है, बाकी याद की में मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता अव्यभिचारी याद। किसी के शरीर को याद करना वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीर बनना है, याद से सबको भूल अशरीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रिय को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के साथ के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही श्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे।
सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। वरदान की जो लास्ट लाइन है, विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, इस पर चिंतन करना, मुझे जो करना चाहिए वो भूलता क्यों है, जो नहीं करना चाहिए वो याद क्यों रहता है। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारा, जो विषय चल रहा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज की पॉइंट है, एक मत का वातावरण तब बनेगा, कब बनेगा, कौन सी शक्ति चाहिए एक मत के लिए? अलग अलग स्वभाव संस्कार होंगे ही, अलग अलग बोलने का तरीका होगा ही, अलग अलग सोचने का तरीका होगा, अलग अलग कार्यशैली भी होगी, लेकिन सहन करने की शक्ति, ठीक है। और बाबा कहते हैं, एक मन का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। किसी की कमी ढूंढ के जगह जगह फैलाई तो और ज्यादा रिएक्शन चारों तरफ से शुरू हो जाता है। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक है। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। स्वाभाविक है, इस जन्म में हम सभी एक दैवी परिवार के रूप में मिले हैं, लेकिन पिछले जन्म में अलग अलग थे, अलग अलग माहौल, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग शहर, और फिर इस जन्म में भी कहाँ कहाँ जन्म लिया, कहाँ कहाँ से बाबा ने चुन चुन के एक दैवी परिवार बनाया, अलग अलग परिस्थितियों में थे। तो उस सभी के हिसाब से वैरायटी तो स्वाभाविक है, ये तो सिद्धांत है, लेकिन बाबा ने कहा उसको समाओ। वैरायटी को अपनी उनकी प्रॉब्लम नहीं समझो, बल्कि वैरायटी सुंदरता है। जैसे गुलदस्ते में एक ही जैसे फूल नहीं लगाते, गुलाब भी होता है, फूलों का राजा गुलाब भी होता है, तो छोटे छोटे सफेद सफेद कौन से क्या होते हैं वो, इतने छोटे छोटे वो भी है, लिली, पता नहीं, लिली नहीं, कुछ और कोई खुशबू नहीं होती उसमें, ऐसे सुंदरता होती है, एकदम छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, कड़ी कड़ी डाली होती है उसकी, तो वो सभी भी होते हैं। और शो प्लांट भी होते हैं, शो प्लांट के पत्ते भी तो लगते हैं ना गुलदस्ते में, तो जो कि दूसरों को खुशबू नहीं दे सकते, लेकिन दुख भी नहीं देते हैं, बल्कि खुशबू देने वाले फूलों के वो सपोर्ट में होते हैं पत्ते, ऐसे भी होते, नहीं तो फिर केवल शो प्लांट होते हैं। वो भी चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल फर्स्ट क्लास स्टूडेंट चाहिए क्लास में, या सभी चाहिए? कोई गाना गाने वाला चाहिए तो कोई ताली बजाने वाला भी चाहिए, संख्या भी तो चाहिए ना, राजा चाहिए तो प्रजा भी चाहिए, तो सभी चाहिए, सभी का इम्पोर्टेंस है। किसी भी मशीन का बड़ा पार्ट्स भी चाहिए, लेकिन छोटा सा नट चाहिए कि नहीं? मशीन को चलाने के लिए गिरीस चाहिए कि नहीं? बॉल चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। तो हम जब हम तुलना करते हैं ना, इसके जैसी तो इसमें विशेषता है ही नहीं, तब प्रॉब्लम लगती है और संगठन टूटता है। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, और बाबा जानते हैं मेरा कौन सा बच्चा इस स्थापना के कार्य में कब काम आएगा। कोई आज काम आ रहा है, कोई कल भी आएगा, आने वाले समय में उसका खुल जाएगा वो पार्ट। हम उसे रिस्पेक्ट दें, उसका रिस्पेक्ट देना ही अपना रिस्पेक्ट रखना है, ठीक है। चलो, ओम शांति। आज सभी को मैंने सूचना भेजी थी, फिर आप सभी को बता दे रहे हैं कि 7 फरवरी शाम को डॉक्टर मोहित गुप्ता आएंगे
दिल्ली से बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे अनुभवी हैं। योग का उनकी कितनी खतरनाक बीमारियां थी वो सब उनके अनुभव में आप यूट्यूब पर देखेंगे तो, लेकिन योग के द्वारा वो सारी रिपोर्ट एकदम चेंज हुई। योग की बहुत सारी प्राप्तियां होती है, तो बहुत जगह जगह पर उनके कार्यक्रम होते हैं। बहुत बिजी, जैसे शिवानी बहन जल्दी दोबारा टाइम नहीं देती, उनका भी वही है। तो टाइम उनके पास कम है, नज़दीक आ रहे हैं। तो कलकत्ता वालों ने भी डिमांड की, कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो रात को आएंगे 7 तारीख को। 8 को सवेरे भाई बहनों की क्लास होगी नीचे हॉल में, सभी सेंटर से भाई बहनें आएंगे। 7:15 से 8 बजे तक सुबह क्लास होगी, मुरली की क्लास 7:15 से 8 बजे। फिर 8 से 9:30 तक उनका अनुभव का क्लास होगा, लेन देन का जो भी अनुभव का क्लास 8:30 9:30 पौने 10 तक भी हो सकता है। उसके बाद उनका नाश्ता होगा। फिर अल्कोर होटल में पूरे झारखंड के ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले जो डॉक्टर सर्जन हैं वो सभी आएंगे। उनकी कॉन्फ्रेंस है दिन भर की, उसमें इनका स्पीच है 11:40 से। उसके बाद वहाँ से आएंगे, अब 1 घंटे स्पीच होगी, वहाँ से फिर आएंगे तो भोजन करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। डीसी ने बोला था कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन डीसी शायद वो प्रेसिडेंट आ रही है चकुलिया में, कहाँ पर प्रेसिडेंट आ रही है, इसलिए वो बिजी है। तो वैसे उन्होंने बोला कि मैं अपने घर पे उनको बुलाऊंगा, मालूम नहीं अब घर पे कितनी देर जाएंगे क्या जाएंगे, लेकिन फिर वो यहाँ से कलकत्ता निकल जाएंगे। इसलिए शाम का प्रोग्राम जो हम लोग ने सोचा था वो नहीं होगा, पब्लिक के लिए प्रोग्राम होगा। प्रेसिडेंट का 15 तारीख को है चकुलिया गौशाला। हाँ, तो उसकी तैयारी तो बहुत दिन से करना होता है, इसलिए 15 चकुलिया की गौशाला तो झारखंड की बहुत अच्छी गौशाला, देश की सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक है। कोई बहुत बड़ा चिकित्सालय बना है धनवंतरी, हाँ उसी को उद्घाटन हुआ है। हाँ, नहीं ठीक है, देखिए थोड़ा विशेष योग कीजिए। हम लोग मधुबन से आएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट से मिलने जाएंगे, तब उनको बुलाएंगे। तब तक एक कार्यक्रम से फ्री हुए हैं। ठीक है।